वक्फ पर मोदी सरकार की कैसी गुहार, सीजेआई खन्ना ने क्या क्या दिए आदेश, वक्फ पर दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, क्या क्या हुआ। माय लॉर्ड, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार गुहार लगाती नजर आई। सीजेआई के 3 जजों की बेंच ने वक्फ कानून पर सुनवाई करने के बाद आदेश भी जारी कर दिए। वो क्या है, साथ ही साथ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई में क्या क्या हुआ, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने जा रहे हैं। वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे शुरू हुई, या फिर यूं कहे कि वक्फ कानून पर पड़ी याचिकाओं पर सजी रणभूमि पर दलीलों और जिरहों का संग्राम शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को कुछ आदेश जारी किए, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने वक्फ बाय यूजर पर सुनवाई की। केंद्र सरकार के पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कोर्ट से गुजारिश है कि अगर वो कोई आदेश जारी करता है तो उसका जवाब दाखिल करने के लिए हमें 1 हफ्ते का वक्त दे। तुषार मेहता की इस मांग को सीजेआई की बेंच मान ली। सीजेआई की बेंच ने कहा कि नए कानून के हिसाब से कोई भी नई नियुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते में कुछ भी बदल नहीं जाएगा। इसको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सीजेआई खन्ना ने तुषार मेहता की जिरह पर कहा कि ये हमने पहले ही कहा था कि वक्फ कानून में कुछ पॉजिटिव बातें हैं, ऐसे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पर हम ये भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। हम ऐसा इसलिए नहीं चाहते कि इसका असर हो। फिर सीजेआई खन्ना ने अपनी बात को समझाने के लिए इस्लाम अपनाने के 5 साल के बाद वक्फ करने के लिए नियम का हवाला दिया। ऐसे में अब 2 विकल्प हैं, जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि अभी तो दस्तावेज को सामने पेश करने दीजिए। मैं सम्मान और चिंता के साथ कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कोर्ट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से रोक पर विचार कर रही है, ये दुर्लभ भी है। एसजी मेहता ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि पहली नजर में कुछ सेक्शंस पर रोक लगा दी गई, लेकिन ये ज्यादा आगे जाने वाली बात हो जाएगी। सरकार और संसद जनता को जवाब देने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। फिर एसजी तुषार मेहता ने बताया कि वक्फ कानून आखिर लाया क्यों गया है। एसजी मेहता ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही नहीं, गांव के गांव वक्फ की संपत्तियां बन गई। इस बदहाल स्थिति को देखते हुए ये कानून लाया गया है। एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई की बेंच को यह आश्वासन भी दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें मोहलत दे देती है तो तय मोहलत के दौरान वक्फ में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी, वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सीजेआई खन्ना की बेंच ने अपना आदेश जारी किया, जो कि मुख्य रूप से ये है। वक्फ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं, वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर पर जवाब देने के लिए केंद्र को 7 दिनों की मोहलत। केंद्र के जवाब आने तक वक्फ में नियुक्ति पर रोक। वक्फ की संपत्तियों की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। केवल 5 आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी, बाकी आरोपितों का निपटारा आवेदन की तरह होगा। वहीं वक्फ कानून की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सीजेआई खन्ना की बेंच ने अगली तारीख 5 मई को दे दी है। अब केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, ये देखना तो अहम होगा। साथ ही अहम यह भी होगा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।